साथियों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, थोड़ा देरी से आए, बीच में कुछ गैप रहा, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए। बीच में क्या था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और उससे पहले उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, तो उसके बाद में मन खिन्न हो गया। बच्चों की तैयारी कराने की जो परिपाटी चल रही थी, जो क्रम चल रहा था, वो टूटा। लेकिन अब जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, इसके बाद में एक के बाद एक भर्तियों का सिलसिला शुरू होगा, ये अंदेशा लगाया जा रहा है। और साथ में कुछ नई नई जानकारियां, कुछ नए नए नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं शासन की तरफ से, तो उसी पर चर्चा हम लोग आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और साथ में हम लोग नए जुनून, नए जोश के साथ में तैयारी पुनः शुरू करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्जाम कब तक, इस पर चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती, जिसमें पुलिस भर्ती के लिए भी कुछ अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती के लिए भी कुछ अभ्यर्थी, कुछ बच्चे लगे हुए हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे और संभावना कब तक आ रही है भर्ती सटीक विश्लेषण। और पेपर में या मीडिया के माध्यम से 80,000 पद आएंगे या 51,112 पद आएंगे, इन पर भी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। और साथ में कुछ हमारे साथी जो कि बहुत समय से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और काफी समय से वो परीक्षा तिथि के घोषणा की इंतजार में है, तो उसको हम देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की घोषणा कब तक होगी, उनकी तिथियां कब तक जारी की जाएंगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से या शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। तो सीधा आइए हम देखते हैं, एक एक करके क्रम से चर्चा करते चलते हैं। बच्चों का जो मन है वो टूट चुका था कि क्या वैकेंसी कब तक आएगी या पुलिस भर्ती एग्जाम कब तक होगा, लेकिन नहीं, अब आप लोग देखिए कहीं ना कहीं से प्रक्रियाएं प्रारंभ होनी हैं और अब आप तैयारी में लग जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी में धार आ जाए और आप बेहतर कर सकें। देखिए, जो सबसे पहली जानकारी है वो है क्या, जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। कब घोषित हो सकती है? जुलाई में घोषित हो सकती है। तो अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। मान लीजिए जुलाई ये तो दिया जा रहा है, पेपर प्रिंट की तरफ से दिया जा रहा है, मीडिया की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन हम आप भी उस पर सटीक विश्लेषण करते हुए ये देखें कि हाँ कब तक परीक्षा होने वाली है। तो मान लीजिए जुलाई में घोषित की जा सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 33 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन है और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर सकता है भर्ती बोर्ड। मालूम हो कि इस वर्ष की 17 व 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कुल 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है क्या हुआ, वो लीक हो जाने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करते हुए आने वाले 6 माह में पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा था। ऐसे में अब बोर्ड जुलाई में लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। ये खबरें हैं और ये शासन की तरफ से भी कुछ उपहार शुरू की गई है, तो हम लोग पूरी तरीके से आसान्वित हो जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि मान लीजिए जो है भर्ती बोर्ड जुलाई की चर्चा कर रहा है, तो जुलाई नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो इसलिए अब आप ज्यादा समय ना लेते हुए पूरा तैयारी में लग जाएं और पूरी तरीके से तैयार हो जाएं।
क्योंकि अब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और नोटिफिकेशन आने का सही विश्लेषण हम इस पत्र के माध्यम से कर सकते हैं जो कि आया है किसकी तरफ से, समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन के विषय में। अब आप देखिए पुनः आयोजन के विषय में, यानी एक बार भर्ती परीक्षा हो चुकी थी, अब पुनः फिर से होनी है। अब देखिए ये कब का है ये भी देख लीजिए, 13 जून 2024 का है, अभी जल्दी की ही खबर है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है शासन की तरफ से कि कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना है, यानी आगामी सप्ताह में कभी भी हो सकता है। उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएंगी। कहां पे? जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएंगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करा के निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी भर्ती बोर्ड ने प्रत्येक जिले से यह सूचना मांगी है। कोषागार में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या PRB विविध 2024 दिनांकित 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है अथवा नहीं, यानी जो पहले परीक्षा हुई थी उनके OMR शीट हटाए गए हैं या अन्य स्टेशनरी हटाए गए हैं या नहीं। कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है, कक्ष, हॉलों की संख्या तथा साइज क्या है, यानी क्या उतनी व्यवस्थाएं हैं, उतनी जगह हैं जहां पे नई परीक्षा कराने संबंधी जो है व्यवस्थाएं वहां पर रख दी जाएं। यानी OMR या बुकलेट यानी पेपर, प्रश्न पत्र वहां रखने की व्यवस्था है या नहीं है। कोषागार के कक्षा हॉलों में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट हैं और खिड़की कितनी है, यदि खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। उसके बाद में कोषागार में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्न बिंदुओं पर सूचना है। डबल लॉक सिस्टम विथ ऑल कीज ऑफ ईच लॉक विद स्पेसिफाइड एफिशिएंट। उसके बाद में इंस्ट्रक्टर टू ऑफ CCTV कैमराज टू कैप्चर, ये जो है सूचनाएं सबके लिए दी गई हैं। और ये देख लीजिए किसकी तरफ से है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की तरफ से है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो परीक्षा है वो कब, वो परीक्षा जो है अतिशीघ्र, कब? अतिशीघ्र परीक्षा तिथि घोषित होने वाली है। तो अब हम तैयारी में लग जाएं। आपको जो पहले से जुड़े हैं वो जान रहे होंगे कि अयोध्या स्टडी पॉइंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी तैयारी कराई गई थी, बच्चों ने बहुत सटीक तरीके से बहुत बेहतरीन तैयारी की थी। और इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए थे, जो भी पाठ्यक्रम कराए गए थे, उसमें से 85% तक प्रश्न पत्र में बच्चों को मिले थे। और 15 से 16 प्रश्न ऐसे थे जो कि चारों सेटों को उठा लिया जाए तो हूबहू वैसे ही प्रश्न मिले हैं जैसे प्रैक्टिस सेट में करवाए गए थे। मित्रों, तो हम आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं हिंदी व्याकरण की, उनकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। वह चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा में बैठे, UPSI की परीक्षा में बैठे और उसके बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में यानी सुपर टेट में बैठे, यूपी टेट में या सीटेट में बैठे, तो हिंदी का पाठ्यक्रम उनका बहुत गजब तरीके का तैयार हो जाएगा। वो 90-95% प्रश्नों को खुद ब खुद बहुत आराम से हल कर लेंगे। बस थोड़ा सा अनुशीलन करना पड़ेगा, क्या? अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म का और इन पे दिए गए कंटेंट का और कराए गए प्रैक्टिस सेट का। तो ये आपने देख लिया। आगे हम और चर्चा करते हैं। भर्ती यानी पुलिस भर्ती से संबंधित जानकारी आपने देख ली कि ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, बहुत ही शीघ्र जो है भर्ती की तिथि आएगी, री एग्जाम पुनः जल्दी से जल्दी होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। हम भी प्रत्येक दिन जो है अब कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। अब की बार में एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। कम समय में बहुत अधिक चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी आपके लिए। दूसरा जो है बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी स्तर की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, उसकी चर्चा यहां पे करेंगे। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो है
बेरोजगारों की संख्या, अभ्यर्थी जो बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत हैं, तो शिक्षक भर्ती के लिए भी कुछ अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, और किसके, प्राथमिक स्तर की भी और साथ में माध्यमिक स्तर की भी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी जो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसमें जो देखिए 80,000 80,000 पदों पर भर्ती की जगी। आज आपने देखा था क्या चर्चा की गई थी, वहां पर थंबनेल में ये चर्चा की गई थी कि पद क्या है, ये आपको बताया गया था कि 80,000 है या 51,112। देखिए शासन की तरफ से अभी जो है इस तरीके की कोई वो नहीं, अभी आप देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि पेपर में तो चर्चा हो रही है कि 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आज बेसिक शिक्षा में, यानी प्राथमिक स्तर पे। क्या कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है। कब 69,000 वैकेंसी हुई थी और कब आई थी, ये आई थी 2018 ईस्वी में। कब, सन 2018 ईस्वी में। उसके बाद से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। तो सभी को, यानी क्या 18 उधर जो है 6 वर्ष तक हो गए, 6 वर्ष का इंतजार करते हुए हो गया, अभ्यर्थियों को कोई भी वैकेंसी नहीं आई। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी। उसके बाद से हर साल शिक्षक सेवान्वित हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवान्वित हो रहे हैं। तो इसके पहले जो शासन की तरफ से जो मंशा जाहिर की गई थी, शासन की तरफ से कब, 2020 में जो मंशा जाहिर की गई थी, वो 51,112 पदों की चर्चा जाहिर की गई थी कि इतने पद, कितने, 51,112 पद खाली हैं, इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन अब प्रत्येक साल में 8,000 पद रिक्त हो रहे हैं। 8,000 शिक्षक जो है क्या रिटायर हो रहे हैं, सेवा मुक्त हो रहे हैं। तो उनको देखते हुए यह आशा लगाई जा रही है क्या, यानी हम प्रत्येक साल की चर्चा करें तो 8 है, 8 और 32, यानी हम केवल 32,000 ही जोड़ दें। किसमें, इसमें केवल हम 32,000 ही जोड़ दें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, कितनी, 2 यहां पे हो गया, 2 1 हो जाएगा, इसके बाद में 2 1 3 और 3 1 4, सॉरी 2 1 3, यहां पे देखिए 2 हुआ, उसके बाद में यहां 1 हुआ और यहां पे भी क्या हुआ, 1, और उसके बाद में यहां पे 3 और 5। फिर से देखते हैं इसको, यहां तो मान लीजिए कि 51,112 की चर्चा हुई थी। कितने की, 51,112 की चर्चा हुई थी। पहले कितने की चर्चा हुई थी, 51,112 पद की चर्चा हुई थी। कितने की, 51,112। अब मान लीजिए हम जो है 32,000 ही रिटायर्ड शिक्षक की चर्चा करते हैं। कितने की, 32 की। तो यहां पर 2 1 1 3 और 8, ये 83,000 संख्या पहुंच जाती है। कितनी पहुंचती है, 83,000 पदों। जो खाली पद हैं वर्तमान में, हम लोग अपना जो विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ये खाली पद कितने हैं, 83,000। तो उसी का जिक्र करते हुए 80,000 की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती है वो लगभग 80,000 अनुमानन होनी चाहिए, और होनी ही नहीं चाहिए अभ्यर्थियों, ये आएगी भी। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। इस चैनल के माध्यम से मेरा बहुत तो नहीं, प्रत्येक जो भी एग्जाम हमने दिया है अभी तक, जब से 2011 से जो है यूपी टेट शुरू हुआ है, प्रत्येक सेशन में जो मनोविज्ञान का पार्ट है, जो हिंदी का पार्ट है, जो संस्कृत का पार्ट है, 35+ नंबर रहे हैं सभी में। मनोविज्ञान में जो है 28 29, हिंदी में भी 29 30 यही स्कोर रहा है। और आशा करते हैं कि वो सारी चीजें
आप लोगों के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। वो तैयारी, बेहतरीन तैयारी आपकी भी हो जाएगी, जिससे कि आप भी 28 प्लस एक पार्ट में, यानी मनोविज्ञान 30 का होता है तो उसमें 28-29 तक आप गेन करेंगे, हिंदी में भी 28-29 तक गेन करेंगे और संस्कृत की भी तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाएगी। तो जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी जुड़ जाएं और जो नए हैं कृपया वो जुड़ जाएं, साथ में अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द ही सभी पाठ्यक्रम पर जो है तैयारी शुरू कराई जाएगी और वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे आपके लिए। प्रतिदिन एक ना एक वीडियो अवश्य मिलेगा। तो हम देख लिए कि शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा हो गई और इसमें लगभग 80,000 पद, लेकिन ये जो अभी चर्चा हो रही है ये थोड़ा संशय है कि पद कब तक आएंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आयोग लगभग बन चुका है। अस्थायी तौर पर हमने ये देखा कि अस्थायी तौर पर जो है सचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। सचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति अस्थायी तौर पर हो चुकी थी चुनाव पीरियड में ही, लेकिन अब अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति करके सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है सबकी, उनकी भी नियुक्ति करके अतिशीघ्र जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये हो गया और इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं। आगे क्या है, अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। अब यहां पर अभी हमने चर्चा की कि पुलिस भर्ती की चर्चा की, उसके बाद में क्या चर्चा की, उसके बाद में शिक्षक भर्ती की चर्चा की। अब हम देखते हैं क्या यहां पर लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, यानी पीसीएस या आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यह है कि अपनी उनकी भी परीक्षाएं आप सुचारू रूप से चलेंगे। और साथ में जो समीक्षा अधिकारी का पेपर, जो समीक्षा अधिकारी का पेपर क्या लीक हुआ था, उसका भी री एग्जाम यानी उसकी भी परीक्षा, पुनः परीक्षा जल्द ही होगी। इसके बाद में हम देख रहे हैं क्या यूपी ट्रिपल एसपी यानी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से क्या हम ये देखेंगे कि लेखपाल, क्या लेखपाल, कौन लेखपाल, राजस्व लेखपाल, क्या राजस्व लेखपाल, और उसके बाद में चकबंदी लेखपाल, क्या चकबंदी लेखपाल, और साथ में चकबंदी लेखपाल की हो गई और साथ में राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक जिसको हम आप लोग कानून गो बोलते हैं। ये सभी पद क्या है, ये सभी पद काफी संख्या में खाली हैं, ये काफी पद काफी संख्या में खाली हैं। तो इनकी भी इनकी भी विज्ञप्तियां आनी हैं। जो है उत्तर प्रदेश शासन ने क्या कहा है, देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने जहां 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत तक या सितंबर की शुरुआत में लंबित पड़ी भर्तियां शुरू कराने जा रहा है। जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं उनको शुरू कराने जा रहा है। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षाओं की तिथियों को घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 कितने 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अभी टीजीटी पीजीटी की चर्चा हो रही थी, तो ये कितने हैं 41 यानी 4163 पद हैं। इन पर भी भर्ती जो है भर्ती की तिथियां घोषित की जाएंगी अतिशीघ्र। और इनका जो विज्ञापन है ये 2022 में ही आया था, आवेदन लिया जा चुका है और इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 13 लाख से अधिक है। कितने अभ्यर्थी हैं, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। तो वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है और साथ में ये इस साल में कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल के बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो बहुत समय नहीं है। और इसके बाद में अभी आपको चर्चा किया गया लोअर पीसीएस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 6 साल, तकनीकी सहायक राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए 9 साल से इंतजार कर रहे हैं और साथ में परिवहन निरीक्षक भर्ती के लिए 7 साल और वन रक्षक भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो ये इंतजार का क्रम अब टूटने वाला है मित्रों, अभ्यर्थियों, ये इंतजार का क्रम अब टूटने वाला है। एक के बाद एक भर्तियां आ रही हैं और इनमें जो है
आपको तैयारी में लग जाना है और इसमें आपको एक सीट अपने लिए निर्धारित करनी है। तो आप लोग ज्यादा समय ना लेते हुए अब सीधा जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला करके जो है अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम ये आग्रह करते हैं कि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी। जो पहली बार आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। साथ में ही इस चैनल के माध्यम से एक रणनीति बनाई गई है कि आपको कम समय में जो भी तैयारी कराई जाएगी, कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये रणनीति बनाई गई है कि प्रत्येक टॉपिक को 15 मिनट के अंदर कवर किया जाएगा। आपको केवल आपका ज्यादा समय ना लेते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां, जहां से प्रश्न उठते हैं, प्रश्न बनने का तरीका, पूरा टॉपिक जो है 15 मिनट के अंदर कवर कराया जाएगा और साथ में कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं इनकी भी जानकारी आपको कराई जाएगी। मित्रों, तो प्लीज आप विश्वास बनाएं। पहले आपने देखा कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई उसमें इस चैनल के माध्यम से जो तैयारी कराई गई थी 85% प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में मिले हैं, जो इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई गई थी, जो प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे। साथ में 15-16 प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू पेपर में मिले थे। तो हम अपने तरफ से ना बता करके आपसे अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक बार चैनल पर जाकर के जो पिछले प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं 7-8 यूपी पुलिस के, उनको देख लें, उसके बाद पेपर देख लें, तो आपको स्वयं जानकारी मिल जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से तैयारी का स्वरूप कैसा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथ में आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, धन्यवाद।